नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट कश्मीरी गेट दिल्ली के अपमा प्रधान विनय नारंग ने दी देशवासियों को क्रिसमस डे की बधाई। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एशिया के सबसे बड़े ऑटो पार्ट्स की मार्केट दिल्ली के कश्मीरी गेट में मौजूद हूँ और अपमा प्रेसिडेंट विनय नारंग सर हमारे साथ मौजूद है। बताते चले कि एक बार नहीं दूसरी बार इस मार्केट का प्रधान बने हैं, वो भी निर्विरोध। तो आइए उनसे ही खास बात करते हैं कि सर आज 25 दिसंबर 2023 क्रिसमस डे के बारे में कुछ बताएंगे। जी सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। पहले बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल के थ्रू मेरा साक्षात्कार लिया। सभी देशवासियों को, सभी कश्मीर के व्यापारियों को आपके चैनल के माध्यम से क्रिसमस की बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को आने वाले 22 जनवरी को जब राम मंदिर में राम लला जी विराजमान होंगे उसकी भी शुभकामनाएं। और आपके लिए आने वाला नया साल भी मंगलमय हो, बहुत खुशियां लाए आपके लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे परिवारों के लिए। ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। सर एक और सवाल है कि मेरा सवाल है कि 21 तारीख को विशेष आयुक्त जीएसटी सुश्री कृति गर्ग जी से मुलाकात हुई व्यापारी भाइयों के लिए। सर इस पे कुछ बताएंगे? देखिए, व्यापारी वर्ग जो है जीएसटी की दुविधाओं से बहुत बुरी तरह जूझ रहा है। हमारा कश्मीरी गेट का हमेशा से एक कोशिश रही है कि जीएसटी में कम से कम पेपर वर्क कराया जाए, जिसका कि जीएसटी डिपार्टमेंट सुनवाई पूरे रूप से नहीं ले रहा है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ दुविधाएं हैं। क्योंकि ये जीएसटी जो पूरे इंडिया में एक ही तरीके से चल रहा है, इसको थोड़ा सरल करना चाहिए, थोड़े फॉर्म्स जो है वो कम लगने चाहिए। और जो एक अगर व्यक्ति टैक्स नहीं जमा करा रहा है तो दूसरे व्यक्ति पे इतना प्रताड़ना नहीं झेलनी चाहिए, उसको टैक्स पे के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। सरकार को इन मामलों में सोचना चाहिए। और जो पुराने हमारे केस पेंडिंग है, जो हमारे सी फॉर्म नहीं आ रहे हैं, उनको खत्म करना चाहिए। क्योंकि जनरेटरी डीलर की तो आज की डेट में कैसे भी जो जीएसटी डीलर है, अगर उसका पुराना केस रुका पड़ा है, और कुछ हमारे स्टेट हैं जहाँ जीएसटी फॉर्म, जहाँ सी फॉर्म इशू ही नहीं हुए थे, तो उस कारण प्रताड़ना सेल टैक्स विभाग को खत्म करनी चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को खत्म करनी चाहिए और सरलीकरण होना चाहिए। इसका सरलीकरण बहुत जरूरी है ताकि एक आम व्यापारी को ये दुविधाओं से बचे। और जीएसटी को समय समय पर हर चीज की जानकारी देनी चाहिए, जो कि प्रॉपर रूप से नहीं दी जा रही है। सर इस विषय पे 21 तारीख को महासचिव धर्मेंद्र रात्रा जी ने कहे कि वार्ड नंबर कश्मीरी गेट के वार्ड नंबर 17, 18, 39, 73 इन सभी वार्डों के व्यापारियों भाई को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन उस चीज का जो है कार्रवाई नहीं हो पा रहा सही ढंग से। यही हमारा ध्येय है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, सरलीकरण होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स हमारी चल रही हैं फॉर्म्स के बारे में और प्रकरण के बारे में, कुछ फॉर्म्स का मिसमैचिंग के बारे में, इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट को कश्मीरी गेट के व्यापारियों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं हो रही या कहीं कोई डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, लेकिन कोऑपरेशन का स्तर बढ़ना चाहिए। इतना जल्दी फाइन लगाना नहीं चाहिए। कहीं लोग गलत भी होंगे तो उन पे केवल दंड लगना चाहिए ना, बिना बात के दंड लग रहा है। एक बंदे ने टैक्स नहीं कमा, हमारे कस्टमर ने टैक्स नहीं दिया, उसकी किताबें रुकी पड़ी, तो पूरा जो पेनल्टी है वो हमारे को लगाई जाती है। दैट इज रॉन्ग। इसका सरलीकरण होना चाहिए, इसको थोड़ा समय बाध्य होना चाहिए, समय मिलना चाहिए इन चीजों के लिए। सर कितने सालों से ये दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत जब से जीएसटी आया तब से आ रही है। दिक्कत घटने के बजाय बढ़ रही है। इनफैक्ट कुछ ऐसे नियम है जिसके बारे में जीएसटी वाले भी पूरी तरह नॉलेजेबल नहीं है। तो जब तक नॉलेज उनको पूरी नहीं मिलेगी तब तक कम से कम व्यापारी के साथ तो थोड़ी सी ढील बरतनी चाहिए। मैं नहीं कहता व्यापारी 100 में से 100 सही होंगे, ये एक आधा गलत भी होता है, तो वहां दंड देना, वहां दंड लगाएं। सभी को एक ही तराजू से तोला जा रहा है, जबकि गलती हमारी नहीं है। सर अभी व्यापारियों के कितना प्रतिशत जीएसटी देना होता है सरकार को? 28% जीएसटी है, 14% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 14% सेंटर को जाता है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ना दिल्ली स्टेट हमारी मार्केट का भला कर रही है, ना ही सेंटर हमारी मार्केट का भला कर रही है। इतनी बड़ी मार्केट जहाँ करीबन 25,000 दुकानें, मतलब 25,000 के करीब जीएसटी नंबर
और इतना जीएसटी आता है और पब्लिक की सेवाओं के लिए नहीं सोचा जाता। पूरे कश्मीरी गेट में एक भी टॉयलेट नहीं है लेडीज के लिए। पूरे कश्मीरी गेट में यूरिनल्स वगैरह जो हैं वो साफ नहीं होते हैं, जो भी 2-4 बने हुए गलती से। उसके बाद जब हम ये गुहार करते हैं कि भैया इनको ठीक करें, तो कहते हैं इसमें आपका पैसा लगेगा। कहाँ से लाएगा व्यापारी पैसा? टैक्स आपको दे रहे हैं तो कुछ हमारी तरफ भी तो ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ के लोकल वोटर नहीं है। तो उस फंडिंग से हमारी मार्केट के उत्थान में एक भी पैसा नहीं लगता, जो कि निंदनीय है। सरकारों से हम गुहार लगाकर थक चुके हैं, दोनों सरकारों से तंग आ चुके हैं। इतनी कैपेसिटी हमारी नहीं है कि यहाँ के बाथरूम, जो कि एक बेसिक फैसिलिटी है, मोदी जी का तो अभियान है, गांव-गांव दूर दूर तक बाथरूम बनने में कश्मीरी गेट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लाखों करोड़ों का टैक्स हर महीने जाता है। उससे हमारी मार्केट की भलाई के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा। कितने सर्वे हो गए, भले वो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, बहुत सर्वे किया उन्होंने, सब घूमे, सब डीसी बीसी सब आए, एक बाथरूम का भी नवीनीकरण नहीं हुआ। और नया बनना तो दूर की बात है। करीबन 5000 महिला यहाँ पे कार्यरत हैं, जो जॉब करती हैं, अपना काम करती, एक टॉयलेट नहीं है उनके लिए। ये निंदनीय है। सर, हमारी टीम ने पूरे कश्मीरी गेट में सर्वेक्षण किया तो टॉयलेट की बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन यहाँ पे सरकार का, यानी दिल्ली सरकार का या फिर कहें केंद्र सरकार का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार का एक ही नारा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की सुरक्षा और व्यवस्था का इसका इंतजाम कौन करेंगे? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, ये जो कश्मीरी गेट का या और दिल्ली की मार्केट के बारे, उत्थान के बारे में, टॉयलेट्स के बारे में और बेसिक फैसिलिटीज के बारे में नहीं सोचा जा रहा, वो दोनों सरकारों की लड़ाई है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? एक व्यापारी को, एक आम व्यापारी को। व्यापारी भुगत रहा है इनकी लड़ाइयों को। अरे, इनको अपनी लड़ाई से उठ के काम करना चाहिए, स्पेशली दिल्ली सरकार को, जो कि बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। उनका तो सीधा वोटों की राजनीति है। अब जब से आम आदमी पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई है, तो कश्मीरी गेट के व्यापारी को हर मांग के लिए आजकल हाउस टैक्स की डिमांड चल रही है। पुराने रिकॉर्ड्स जो कि उनके पास नहीं है, वो हमसे मांगे जा रहे हैं। अब 2004 का कागज कहां से लाएगा व्यापारी? 2009 में उसने दुकान ली है किसी से, 2004 का कागज लेकर, नहीं तो आपको 2004 से टैक्स देना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम हुआ जी? आप अपना रिकॉर्ड देखें ना कि पेड था कि नहीं था। अगर हमारे पास कागज नहीं है और वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी इसका टैक्स पे कर चुका हूं, मैंने कागज देखे थे, अरे रिकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिए ना। फिर हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मौजूदा सत्र से उनको हाउस टैक्स लेना चाहिए, पुराना हाउस टैक्स माफ करना चाहिए। ठीक है सर, इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।